कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा अंशु का एक नया वीडियो आ चुका है और अंशु ने कितनी बदतमीज़ी से वीडियो बनाया है और जो किसी को भी पसंद नहीं आएगा और मुझे भी नहीं पसंद आया और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि हम लोग बच्चों से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से नहीं पसंद आया होगा। एक समय था कि वो अंशु भाभी भाभी कहते नहीं थकती थी और आज वही अंशु अपनी भाभी को अकल दे रही है, कह रही है कि कहते जाओ पुलिस कंप्लेन कराओ। ये देख लो, जो अंशु को सपोर्ट करते हैं उनको मैं कह रही हूँ, वही अंशु कह रही है जाओ और कहते कंप्लेन कराओ। तो अंशु तुमसे नहीं सीखना है सपना को कि वो कंप्लेन कराए क्या कराए, उसको इतनी अकल है, वो तुमसे काफ़ी समझदार है, उम्र में तुमसे काफ़ी बड़ी है, तो उसको ये सब सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि उससे कंप्लेन करनी है या नहीं करनी है। और सपना ने एक सिंपल सी अपनी बात रखी थी और हकीकत है तभी आप लोगों को इतना मिर्च लग गया है। और जो सपना के मौसिया ससुर हैं यानी मौसा जी जो हैं, उन्होंने भी अपने वीडियो कि किसी ने कमेंट किया होगा उनकी वीडियो पे, तो उन्होंने भी उसका कमेंट का रिप्लाई किया है, यानी सपना झूठ नहीं बोल रही है और सपना ने वहाँ पर दे दिया है उनको अपना चैनल। सपना ने ये बात कही और उनके मौसा जी ने भी उस बात के रिप्लाई में ये बात कही है कि उन्होंने मतलब ले लिया है उनसे चैनल और कहते ये बात झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है और तुम लोग नीयत के बिल्कुल हो बेईमान, बेईमानी तुम्हारे खून में हो गई है लग रहा है, इसी वजह से इतना होते हुए भी तुम लोगों का पेट नहीं भर रहा है। और सपना गलत नहीं है, यहाँ अंशु गलत है और अंशु ने एक बात और क्लियर कर दी है। और यहाँ पर अंशु ने एक बात और क्लियर कर दी है जो सब लोग अभी तक झूठ समझ रहे थे कि सच में अंशु सीवी को फॉलो कर रही है। और सीवी अंशु ने जैसे कहा कि इन लोगों का मैटर 4-5 महीने से चल रहा था, तो वो 4-5 महीने से नहीं चल रहा था, वो 11-12 महीने पहले की वीडियो है। और कहते और अंशु ने पहले दोनों नंद और भाभी ने उनको कहते अनफॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम से, लेकिन बाद में जब थोड़ा सा सुलह समझौता हुआ तो इन लोगों ने फिर से मतलब उसको वो कर लिया था फॉलो। लेकिन यहाँ पर जो सपना है उसने तो अनफॉलो कर दिया, लेकिन ये जो हमारी अंशु है ना, इसने अनफॉलो नहीं किया, उनके कमेंट का रिप्लाई भी देती है और उनके कमेंट पे उनके इंस्टा पे उनको फॉलो भी कर रखा है और हार्ट इमोजी सब देती है, आप सब लोगों ने देखा ही होगा। और सही कहा है किसी ने कि बेईमानी की कोई इंतहा नहीं होती है। और देख लीजिए कितनी चंट चालाक है यही अंशु जो है, कुछ दिन पहले कितनी भोली नज़र आती थी। और सही बात है, संगत का असर होता है और किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि खून खून होता है, खून कभी पानी नहीं हो सकता, तो खून ने खून का असर दिखा दिया है। और यहाँ पर जो अंशु है उन्होंने अपनी ही मम्मी पापा का सपोर्ट लिया, सही और गलत का सपोर्ट नहीं लिया। उसकी नज़र में उसके पापा अच्छे हैं, उसकी मम्मी अच्छी है और कहते उसने गलत का ही साथ दिया, सच का साथ नहीं दिया। और क्या मैं बोलूँ अब इस बारे में, तो जितना बोलो उतना ही दिमाग ख़राब होता है। तो अंशु ने गलत का साथ दिया और खून खून होता है, पानी नहीं होता है, तो बिल्कुल सही कहा। वो भाभी ने जिसने इतना अंशु का केयर किया, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, टाइम टू टाइम सब चीज़ उपलब्ध कराती रही, आज वो भाभी बुरी हो गई है। और माँ बाप इतने सगे हैं, सगे तो हैं ही, खैर माँ बाप ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो माँ बाप भी ना जाने कैसे हैं कि अपने गेम में उस लड़की को भी शामिल कर लिया है, जो कि सरासर गलत बात है। और शुरू से अंत तक ये लोग फ्रॉड ही करते आए हैं। और कहते चाहे राजवीर के समय से रहा हो चाहे सूरज के समय से रहा हो, इनका पूरा प्रॉपर्टी पे ही नज़र था कि कब इस घर के 2 चिराग चले जाएं और ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। और सपना के मन में 1% भी लालच नहीं है। जैसे कोई बचपन में अपने खेल खिलौने अचानक छोड़ देता है ना, सपना ने ऐसे करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दी, क्या वो खेत हो, क्या वो विला हो, क्या वो फार्म हाउस हो, सब सपना ने छोड़ दिया। लेकिन
जैसे सपना ने छोड़ा वैसे ही इनके लालच तो खैर इन लोगों के मन में पहले ही से था। अंशु के पिताजी हुए या मौसा जी हुए, दोनों पार्टी में लालच शुरू से रहा है। और जैसे सपना ने घर छोड़ा तो बस मौके पे चौका इन लोगों ने मार दिया। और सपना ने घर भी ऐसे नहीं छोड़ा, बहुत कुछ झेला वहाँ पर, लेकिन वो फिर भी उस घर में टिकी रही थी। लेकिन जब पानी हद से ऊपर हो चुका तब सपना ने घर छोड़ा, और उसे भी शायद अपनी जान का कुछ खतरा रहा हो, इसी वजह से शायद कुछ महसूस हुआ हो तो उसने अपना घर छोड़ दिया हो। ऐसे तो कोई घर नहीं छोड़ देगा, बात बहुत लंबी गहरी होएगी तभी उसने घर छोड़ा होएगा। और ऐसा तो है नहीं कि सपना ने पहली बार कहते हैं अंशु के पिताजी पे आरोप कुछ लगाए हैं। अंशु जब वहाँ रहती थी तब भी सपना ने बात अपनी वीडियो से कई बार कही है कि अंशु के पापा मतलब मेरी प्रॉपर्टी पे नज़र रखते हैं और कौन घर में भेद डाल रहा है। सपना ने कई बार कहा, लेकिन जब तक अंशु सपना के साथ रही कभी ये सब बात का खंडन नहीं किया कि नहीं मेरे पापा सही हैं कि क्या है क्योंकि अंशु को भी ये सब बात क्लियर पता थी कि हाँ ऐसा है। लेकिन जब बच्चा वहाँ पहुँचा तो माँ बाप ने कान भरना स्टार्ट किया और कहते रिजल्ट सामने आ गया है। और रही वो FIR वाली बात के कहते चैनल का वो करा दो, तो भाई 100% चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन चैनल है अंशु के ही देख रेख में वो चैनल है। और कितनी सावधानी से और कितनी चालाकी से अंशु ने ये बात कह दिया है कि चैनल का जाओ FIR कराओ और केस करवाओ। तो भैया तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको पता है क्या कराने से क्या मिल जाएगा। लेकिन वो अपने बच्चे पालेगी या थाना पुलिस करेगी। उसने तुम लोगों को भीख में वो चैनल दिया है, जाओ संभाल के रखो तुम उसको, और कभी तो तुम्हारे काम आ जाएगा। और सपना ने उस चैनल पर से अगर देना ना होता तो अगर सपना को उस चैनल से कुछ लालच होती या कोई बात होता तो सपना उस चैनल से अपने 20 वीडियो डिलीट नहीं कर देती। उसने 20 से अधिक वीडियो जाके देख लीजिएगा डिलीट कर दी है, करके दिया था। और कहते अगर उसके मन में लालच होता तो वो वीडियो मिलियन में गई थी और अच्छे खासे उसके मतलब डॉलर बन रहे होते। लेकिन सपना ने डॉलर का लालच ना करके और कहते सीधा पूरा चैनल उठा के दे दिया था। और रही गोल्ड वाली बात, जो गोल्ड की बात करी, वहाँ सपना तुम्हारा धन नहीं रखना चाहती थी, इस वजह से वो तुमको वापस करने आई थी। चलो, लेकिन कहा गया है ना जब अच्छा आदमी कोई काम करता है तो उसमें 100 बुराइयाँ, जैसे सावन के अंधे को चारों तरफ हरियाली नज़र आती है ना, तो इसी तरफ जो जैसा होता है उसको वही नेचर समझ आता है। तो अंशु अब गांव देहात में पहुंची चुकी हैं, तो बस वो चुगलखोर आंटियों वाली बात कर रही हैं अंशु। लेकिन अंशु ये जो तुमने वीडियो बना के इतना एक्शन दिखाया ना, ये अच्छा नहीं लगा, किसी को भी मेरे ख्याल से नहीं अच्छा लगा होगा। कहने के लिए तो मात्र तुम 16 साल बताती हो कि मैं 16 साल की हूँ। मौसा जी तो कह रहे हैं कि जो अंशु ने मतलब 16 साल उस चैनल पर काम किया है, तो भैया सपना का कहना है कि 16 साल तो उस चैनल को बनाए हुए भी नहीं हुआ है। तो तुम लोगों की कितनी बड़ी मंशा है तो सबको साफ नज़र आ रहा है। चलिए, किसी को लूट के धन कमा के कितने दिन खा लोगे तुम। सपना कभी पिछड़ेगी नहीं और तुम लोग कभी आगे बढ़ोगे नहीं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।